हैं? देखो आज जो है वह वाक्य का प्रकार बताए हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाता हूँ। वाक्य का प्रकार, जब तुमको मैं बता चुका हूँ वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का ऐसा समूहन होता है, सब ये शब्दों का वैसा संकलन होता है, शब्दों का ऐसा सो मिश्रित रूप होता है जो कोई स्पष्ट भाव जाहिर करता है, आशा जाहिर करता है, वाक्य कहलाता है। इस संदर्भ में कल भी बताए थे, जो सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूहन जो स्पष्ट भाव जाहिर करे, अर्थ जाहिर करे या आशा जाहिर करे, क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपको वाक्य। अब वाक्य की दिशा दशा काल परिस्थिति परिवेश के अनुसार और उसके आशा और भाव अर्थ के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तुमको सरल वाक्य। क्या है? सरल वाक्य। यहां मैं लिख दिया हूं सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बताया हूं, संतोष कुमार भूगोल पढ़ता है। संतोष कुमार क्या हो गया? कर्ता। यहां क्या हो गया? पढ़ना क्रिया, और भूगोल क्या हो गया? कर्म। जैसे राजा गरीब को कपड़ा देता है, कपड़ा देता है। अब देखिए यहां क्या हो गया, किसी वाक्य में कौन लगाने के बाद जो उत्तर आता है कर्ता का पहचान कराता है, किसको लगाकर जो उत्तर आता है वो क्रिया ये कर्म की पहचान कराता है, और क्या लगाकर जो उत्तर करते हैं जो आता है तो वह आपको क्रिया का पहचान कराता है। जैसे राजा किसको देता है? गरीब को। क्या देता है? कपड़ा। तो यहाँ 2 गो कर्म हुआ, गरीब और कपड़ा। तो राजा गरीब को कपड़ा देता है। और जैसे मैं कहता हूं ये मोदी सेवा करता है। अब देखो ये मोदी हो गया, कौन करता है? मोदी करता है। कौन सा? सेवा करने की बात आ रही है, सेवा करना हो गया क्रिया। ये हो गया तुमको कर्ता, और यह हो गया क्रिया। तो देखिए इसमें आपको क्या था? कर्ता था, कर्म था, क्रिया था। यहाँ कर्ता था, 2 गो कर्म था, और यहाँ कर्ता और क्रिया है। तो यह हो गया सरल वाक्य। दूसरा होता है, उसको कहा जाता है सो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? सो सुनो, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, और ये सारे उपवाक्य मिल करके कोई स्पष्ट अर्थ देने में सक्षम होता है, वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। जैसे कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। तो सत्य बोलो 1 गो उपवाक्य हो गया, किंतु कटु सत्य मत बोलो तो जुड़ा हुआ है किस चीज से? परंतु। यह जो होता है आपको, वह आपको किंतु, परंतु या अथवा अन्यथा जैसे योजक से जुड़े हुए रहते हैं। कौन? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य के बारे में क्या कहे? इसमें 2 से अधिक उपवाक्य होता है, और यह कोई जो कहेगा प्रधान, कोई कहेगा जो आश्रित जो नहीं रहता है। ये दोनों या 1 से अधिक उपवाक्य मिल करके आपको पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होता है, और ये जुटा होता है किस चीज से? किंतु, परंतु, या अथवा अन्यथा। अब देखिए फिर ये तीसरा हो जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? इसमें 1 या 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। 1 गो होता है प्रधान उपवाक्य या अवलंबित उपवाक्य। एक होता है प्रधान उपवाक्य, 1 होता है अवलंबित उपवाक्य। 1 होता है, और प्रधान उपवाक्य जो होता है उस पर दूसरा वाक्य जो है सो अवलंबित रहता है, और यह अगर, तो, तथापि, यद्यपि आदि ऐसे योजक से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए मैं लिखा हूं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसमें 1 प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यह, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि आदि से जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण मैं तुमको इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जब मैं
छोटा था तो खूब साइकिल चलाता था, तो खूब साइकिल चलाता था। देखो, जब मैं छोटा था, यह हो गया एक समय की बात, एक प्रधानता, और उस पर अवलंबित क्या है, खूब साइकिल चलाता था। अब देखिए, वह लड़का जो बेंच पर आगे बैठा है मेरा करीबी है। कौन करीबी है, तो वह लड़का कहाँ बैठा है, तो आगे में बैठा है। तो इस तरह से वह लड़का जो है वह हो गया एक वाक्य, और उस पर अवलंबित उपवाक्य हो गया करीबी है। तो इस तरह से वाक्य जो होता है, वाक्य का 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और यह जो होता है वाक्य वही होता है, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इस तरह से शब्दों का ऐसा समूहन, शब्दों का ऐसा सम्मिश्रण, शब्दों का ऐसा समूह जो स्पष्ट भाव, अर्थ या आशा जाहिर करता है, आपको वाक्य कहलाता है।